अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। ये आपको मैं एक क्लिप्स दिखाऊंगा जिसके अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जिसको बेसिकली इसको हम वैस्कुलर एनोमली भी कहते हैं या वैस्कुलर मेलफॉर्मेशंस कहते हैं। ये वो डिजीज़ होती हैं जो बच्चों को पैदाइशी तौर पे होती हैं और पैदाइशी तौर पे ये तमाम डिजीज़ जो हैं ये वक्त के साथ साथ ये ग्रो करती हैं। अगर इनको अर्ली स्टेज के अंदर अगर इनको पिकअप कर लिया जाए तो ये चीज़ें जो हैं बेहतर तौर पर कंट्रोल हो सकती हैं। ऑल्दो इसका क्योर नहीं होता लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स को बेहतर किया जा सकता है। पेशेंट की जो वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन की जो वेनस ग्रोथ है उसको रोका जा सकता है ताकि सिम्टम्स जो हैं वो मेंटेन किए जा सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई जो सिस्टम नहीं है, कोई केयर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, तो आमतौर पे ये चीज़ें जो हैं नहीं मैनेज की जाती। लेकिन IRCC पाकिस्तान जो है ये एक इस तरह के केसेस को हम डील कर रहे हैं और इसके अंदर एक सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ हम प्रोसीजर्स करते हैं हाई फ्लो और लो फ्लो के अंदर, और जिससे पेशेंट्स की चीज़ों के सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जाए इसके लिए मल्टीपल सेशंस किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो आप देखेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर स्क्लिपर ट्रिनोडी सिंड्रोम भी है, इसके अंदर स्लो फ्लो वेनस मेलफॉर्मेशन भी है, इसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज हैं, आम के अंदर, ग्लूटिल एरिया के अंदर, इसके अलावा स्कॉटर वायरसेस हम कर रहे हैं बच्चों के अंदर क्लिपर ट्रिनोडी सिंड्रोम से रिलेटेड। ये वीडियो आप देखें और इस अवेयरनेस को बढ़ाएं कि अगर ये बच्चे को अगर इनिशियल स्टेजेस के अंदर बाय बर्थ और एट प्यूबर्टी यानी कि 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल की एज के अंदर ये अगर ये ओवर ग्रोथ होती है तो इसको वर्कअप करने की ज़रूरत है, इसको MRI कराने की ज़रूरत है और इन केसेस को मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सके। ये बच्चा है जिसका ये तकरीबन हमारा ये 5वां सेशन है और वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन, और अगर आप देखें वेरी वेरी एक्सटेंसिव, और ये 4 सेशंस के अंदर जो है हमने बेसिकली इसके जो है कोशिश की है कि इसके वेनस मेलफॉर्मेशन के बर्डन को कम से कम किया जाए ताकि पेशेंट की जो हैवीनेस है ना वो इम्प्रूव हो सके। तो स्टिल वी आर गोइंग ऑन। लास्ट 1 ईयर से हम तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इसको प्रोसेस के अंदर और हम स्टेप बाय स्टेप ही मूव कर रहे हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब तक इसका ये चीज़ें जो हैं थ्रोम्बोज नहीं होती वैस्कुलर एनोमली, एटलीस्ट इसकी जो ये कैपेबल हो जाए कि इसका बर्डन जो है कम हो सके और इसके प्रेशर सिम्टम्स वगैरह जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। 2 साल के अंदर एक आहिस्ता से इम्प्रूवमेंट आ रही है जो एक पेशेंट में बेहतर हो रहा है। और ये प्रोसीजर जो होते हैं ये एक एग्रेसिव किस्म के प्रोसीजर होते हैं और हम इस कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। शुक्रिया। आपने ये सारे क्लिप्स देखी हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एग्रेसिव केसेस हैं जिसके अंदर हम अल्कोहल स्क्लेरोथेरेपीज कर रहे हैं, इसके अंदर हम लिक्विड स्क्लेरोथेरेपीज कर रहे हैं। जो एबनॉर्मल वेन्स हैं इस वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन के अंदर जिसको हम सुपरफिशियल वेनस एनोमलीज कहते हैं, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स की जो बर्डन है वैस्कुलर एनोमलीज का इसको कम से कम किया जाए और सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जाए। ये वो प्रोसीजर्स हैं जो हम पाकिस्तान में करते हैं और एक वेरी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जो हमारे पास आते हैं और हम पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
انڈر انستھیزیا جنستھیزیا انڈر سیڈیشن، ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے ایج کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ویسکولر انوملی سے ریلیٹڈ تو ہمارا ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہم MRI بھی کرواتے ہیں اور ہیماٹولوجیکل ورک اپ کراتے ہیں، اور اس کے بعد کنسلٹنسی کرتے ہیں جو آن لائن بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی ہوتی ہے. تو آپ ہماری سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.